तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज का जो ब्लॉग है वो है ऑपरेशन सिंदूर पर। कल देर रात हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें कि 70 से ज़्यादा आतंकवादियों को ढेर करने का दावा किया गया है। हिंदुस्तान सरकार की तरफ से उन्होंने मार गिराया है 70 से ज़्यादा आतंकवादियों को। ये एयर स्ट्राइक लगभग 25 मिनट की थी और इस एयर स्ट्राइक के अंदर 70 से ज़्यादा आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ये एयर स्ट्राइक पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के ख़िलाफ़ थी, जिसमें हमारे देश के 26 बेगुनाह निहत्थे नागरिकों पर, जो सैलानी थे, जो कश्मीर घूमने के लिए गए थे, उनको उनके ही परिवार के सामने बड़ी ही बेदर्दी के साथ मार दिया गया। और उनकी विधवाओं के सम्मान में, उनकी विधवाओं के को उनका बदला दिलाने के लिए ये स्ट्राइक की गई और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। सिंदूर नाम रखने का मतलब ही यही था कि जिन औरतों के मांग से उनका सिंदूर पोंछ दिया गया, उसका बदला हिंदुस्तान ने ले लिया है। इसके बाद बौखलाए पाकिस्तान ने बहुत ही कायराना हरकत को अंजाम दिया है। हमारे देश के जो सीमावर्ती इलाके हैं राजौरी और पुंछ, उसमें रिहायशी इलाकों के ऊपर बहुत भारी बमबारी जो है वो की है शेल से, और गोले दागे गए हैं। वहाँ पर मकानों को नुकसान बहुत ज़्यादा पहुँचा है और तकरीबन 10 लोगों की जो है मौत हो चुकी है इसके अंदर, जो भारी गोलाबारी रात को की गई है पाकिस्तान की तरफ से। और अगर ये एक जंग का आगाज़ है तो जंग किसी भी मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती है। मैं भी जंग के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन पानी जब हद से ज़्यादा सर से ऊपर चला जाता है तो फिर कोई और रास्ता बचता नहीं है। तो मेरी अपने सभी देशवासियों से इस बात के लिए अपील है। आज हमारी सरकार ने वैसे भी पूरे देश के अंदर एक मॉक ड्रिल का कहा था कि मॉक ड्रिल की जाएगी, जिसमें सायरन बजेगा। जो युद्ध होता है उस टाइम पर अगर कुछ भी ऐसा होता है कि दूसरे देश की तरफ से हमला होता है, हमला किया जाता है, तो एक सायरन बजाया जाता है, जिसमें लोगों को, आम जनता को इस बात का पता चल जाए कि ये युद्ध की घोषणा है और आप अपने आप को एक सुरक्षित जगह पर रखें। और स्पेशली रात के टाइम में घरों की लाइट्स को बंद करना, पर्दे ढक देना, खिड़कियों के ऊपर दरवाज़े बंद कर देना। मतलब कि अगर एयर स्ट्राइक इस तरह से होती है तो नीचे कोई भी रोशनी नहीं दिखनी चाहिए, जिससे दुश्मन को ये पता ना चले कि यहाँ पर कोई रिहायशी इलाका है और वो वहाँ पर बम ना गिरा सके। तो ये एक मॉक ड्रिल थी और अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रखा जाता है, इस मॉक ड्रिल के लिए आज हिंदुस्तान की सरकार ने कहा था पूरे देश के अंदर 250 से ज़्यादा जगहों पर ये मॉक ड्रिल होनी थी, सायरन बजना था। हो सकता है कि ये अभी भी हो, मैं कह नहीं सकती हूँ, क्योंकि रात को एयर स्ट्राइक हुई है। उसके बाद सरकार क्या फ़ैसला लेती है कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरी आप लोगों से अपील है कि अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा घबराएं नहीं। ये एक मॉक ड्रिल होगा और अपने आप को सुरक्षित रखें। एक अच्छी सी हमारे यहाँ तो बंकर का कोई हिसाब है नहीं। इंडिया से बाहर बहुत सारे मुल्कों के अंदर बंकर बनाए जाते हैं। इस तरह की मॉक ड्रिल में उन लोगों को बंकर में जाने के आदेश होते हैं कि जब भी मॉक ड्रिल होगी तो आप बंकर के अंदर जाएं और अपने आप को सेफ सुरक्षित करें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो अपने अपने घरों के अंदर सुरक्षित रहें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर, जहाँ बाज़ार होते हैं, वहाँ जाने से बचें। और आप लोगों से गुजारिश है कि अभी आप लोगों ने अगर कहीं घूमने घामने का प्रोग्राम बना रखा है तो उस तरह से भी ख़ुद को महफूज रखें। अभी अपनों के साथ रहें, अपने परिवार के साथ रहें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बस यही है और कुछ नहीं। आज का व्लॉग बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।